वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 25 अगस्त के द हिंदू के शॉर्ट नोट में आपको क्या क्या मेंशन करना है, क्या इंपॉर्टेंट है आज के शॉर्ट नोट के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए देखते हैं। पहला है G20 से रिलेटेड, जो कि एडिटोरियल में आया था आज। इसमें है 90% जो वर्ल्ड GDP है उसमें से 80% ग्लोबल ट्रेड और 67% प्लानट पॉपुलेशन है। ठीक है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो G20 है वो एडवाइजरी बॉडी है, ना कि ट्रीटी बेस्ड है। ठीक है, तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ना कि ट्रीटी बेस्ड फोरम। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 28 एंड 9 में, यानी कि 2008 और 2009 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा G20 का। और उसके बाद जो यूरोजोन क्राइसिस हुआ था 2010 में, उसमें भी बहुत एक अहम रोल रहा G20 का। ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर पहले मतलब हेड की तरह ट्रीट होते थे फाइनेंस मिनिस्टर, और फिर बाद में फाइनेंस मिनिस्टर के बाद हेड ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट भी एक वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देखे गए। 4 डेमोक्रेसीज ऐसी हैं, 4 डेमोक्रेसी ऑन पाथ। ठीक है, जो जिसमें से इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जो एक पावरफुल इकोनॉमिक प्लेयर हैं, जो कि होल्ड करते हैं प्रेसिडेंसी दिसंबर 21 से नवंबर 25 तक करेंगे। मतलब 2021 से दिसंबर 2021 से नवंबर 2025 तक इकोनॉमिक प्लेयर्स की तरह, एक पावरफुल इकोनॉमिक प्लेयर्स की तरह प्रेसिडेंसी होल्ड करेंगे 2021 से 25 तक। ठीक है, दूसरा न्यूज आ जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है GS पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, सॉरी ये न्यूज़। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ये सोशल सिक्योरिटी है, आप जान लीजिए सोशल सिक्योरिटी में क्या आता है। सोशल सिक्योरिटी इंक्लूड करती है फूड सिक्योरिटी को, इनकम सिक्योरिटी को और हेल्थ सिक्योरिटी को। तीनों चीज़ों को सोशल सिक्योरिटी इंक्लूड करती है और डील करती है इसके साथ। ठीक है, 800 मिलियन बेनिफिशरीज हैं अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नाफ्सा से रिलेटेड। अभी आप जब एनालिसिस देखेंगे द हिंदू का, तो मैंने उसमें प्रोवाइड जो किया है आपको, उस पर नाफ्सा से रिलेटेड भी आज हमारी न्यूज़ में था। तो आप देखेंगे 800 मिलियन बेनिफिशरीज हैं जो कि आते हैं नाफ्सा के अंदर। और एक जो नाफ्सा है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, जिसमें 120 मिलियन चिल्ड्रंस हैं जिनको प्रोवाइड कराया जाता है फ्री लंच। ठीक है, अंडर मिड डे मील स्कीम। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया, G20 हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया। दूसरा देख लेते हैं। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी था, ठीक है, उसमें मिड डे मील का था। ठीक है, कि क्या क्या बेनिफिशरीज हैं, कितने बेनिफिशरीज हैं, वो सब हमने बात की। हेल्थ सिक्योरिटी में देख लेंगे। हेल्थ सिक्योरिटी में बात की जाए तो आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की स्कीम है। ठीक है, सेंट्रली फंडेड स्कीम है। तो आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसमें 490 मिलियन बेनिफिशरीज है। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अब देखिए जैसे मेंस के क्वेश्चंस आए ना, तो हम पहले मिड डे मील का लिख लेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे करके रख देंगे कि कितने बेनिफिशरीज हैं फूड के लिए। ठीक है, फूड का हो गया। जैसे मैंने क्या बताया आपको, सोशल सिक्योरिटी में 3 चीज़ें आती हैं, फूड सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी। ठीक है, तो हम जब फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे तो हमने देखा कि 800 मिलियन बेनिफिशरीज नाफ्सा के अंदर आए। ठीक है, लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम हुआ, और 120 मिलियन चिल्ड्रंस हैं जिनको मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, लंच प्रोवाइड कराया जा रहा है उससे बेनिफिट होके उसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद हेल्थ सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। इसमें आयुष्मान भारत की बात हुई स्कीम की, जिसमें 490 मिलियन बेनिफिशरीज हैं। ठीक है, अब इसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर की यहाँ बात हो रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्कीम्स की बात की गई है, कौन कौन सी स्कीम है जिससे लोग बेनिफिटेड हो रहे हैं और बेनिफिशरीज हैं जिसके। एक तो है PM किसान मान धन योजना। ठीक है, PM यानी कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, इससे ठीक है इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और दूसरा स्कीम कौन सा है, PM किसान स्कीम। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान स्कीम, और 120 मिलियन फार्मर्स इसमें हैं। ठीक है, इसमें इंक्लूड किया गया है 120 मिलियन फार्मर्स को। ठीक है, और उसके बाद और क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड स्कीम जो कि लोगों को बेनिफिट पहुंचा रही है, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जिसमें 40 मिलियन पीपल्स हैं। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है। और PM श्रम योगी मानधन योजना है।
ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। उसके बाद है एनपीएस ट्रेडर, ठीक है, ये भी है इसके अंतर्गत। अनऑर्गेनाइज, अब ये सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखिए कई बार ऑप्शन में पूछता ना, ऐसी कोई स्कीम दे देगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर दे के उसमें कुछ स्कीम दे देगा, तो आपका एलिमिनेशन मेथड वहाँ आप यूज़ करके ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 5 स्कीम की बात हुई है, पीएम किसान मानधन योजना, पीएम किसान स्कीम, अटल पेंशन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना और एनपीएस ट्रेडर। तो ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात यहाँ पे चल रही है। तो हमारा ये हो गया, हमने देख लिया सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, देखा आपने, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था, करेक्ट, फिर हमने ये भी कर लिया। अब इसके बाद हमारा कौन सा है, कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022। यहाँ पे हम कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 की बात यहाँ कर रहे हैं। ये पास कब हुआ था, 2002 में, पर ये इफ़ेक्ट में आया 7 साल के बाद। पास तो कर दिया गया इसको 2002 में, पर ये इसका जो इफ़ेक्ट था या इसके जो वर्क जो प्रोसेस और सारी चीज़ें, मतलब एक होती नहीं कि पूरी तरीके से लागू हो जाना, 7 साल बाद शुरू हुआ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 उसके जो हमें अंदर देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा आज हेडिंग भी थी कंपटीशन अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड, तो हमें ये पढ़ना ही था। 2019 में रिव्यू कमीशंस आई और उसके बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि जो ये 2002 का कंपटीशन अमेंडमेंट है, कंपटीशन बिल है, उसको अमेंड किया जाएगा, ठीक है। गन जंपिंग की बात करी गई। अब देख लेते हैं गन जंपिंग क्या है। पार्टी शुड नॉट गो अहेड विथ कॉम्बिनेशन प्रायर टू इट्स अप्रूवल, ठीक है। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दिया आपको गन जंपिंग का, ठीक है। तो आज के शॉर्ट नोट के एनालिसिस के लिए इतना ही। अगर आपको शॉर्ट नोट जो मैं प्रोवाइड कराती हूँ वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।